हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज किस वीडियो में लेकर आए हैं बीएड फोर्थ सेमेस्टर का आप लोगों का जो आज पेपर हुआ था एजुकेशनल मेजरमेंट एवोल्यूशन का सोल्यूशन। आप लोग बहुत कमेंट कर रहे थे कि इसका सोल्यूशन भी लाइए, तो इसका सोल्यूशन भी हम ला चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन हल करेंगे। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपनी सभी दोस्तों में भी शेयर कर दें, जिससे उनको भी इसका सोल्यूशन मिल जाए। तो चलिए सोल्यूशन को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानक संवर्धित परीक्षण के संबंध में कौन सा गलत है। तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन दिए गए, तो इसमें आपका सही हो जाएगा, इसका उपयोग निदान प्रयोजन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था नेक्स्ट, CGPA का पूर्ण रूप है। तो यहाँ पर आपका CGPA का पूर्ण रूप क्या हो जाए, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। क्या था, कम्युलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, CGPA और SGPA विधियां हैं। तो ये आप क्वेश्चन देख लेंगे, CGPA और SGPA वाला यहाँ पर आपको क्लियर नहीं है। इसके बाद है, कौन सा एक बुद्धि का परीक्षण नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा एक बुद्धि का परीक्षण नहीं है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका HSPQ वाला सही हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, HSPQ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण के संबंध में कौन सा सही है। तो HSPQ और MMPI दोनों ही सही हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों ए और बी। क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी। इसके बाद नेक्स्ट है, रचनात्मक का परीक्षण किससे संबंधित है। तो रचनात्मक का परीक्षण किससे संबंधित है, ये टोरेंस से संबंधित, किससे संबंधित है, टोरेंस से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए टोरेंस। इसके बाद है, भारत में परीक्षा प्रणाली का प्रमुख वर्गीकरण कौन सा है। तो भारत में परीक्षा प्रणाली के तीनों स्तर हैं, प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालय। तो यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त तो सभी। इसके बाद CSJM विश्वविद्यालय के परीक्षा पैटर्न के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा आंतरिक परीक्षा, सॉरी कौन सा सही है, बाहरी परीक्षा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों ए और बी। क्या हो जाएगा, दोनों ए और बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का माप यहाँ पे व्हाट इज़ नॉट ए मेजर ऑफ टेंडेंसी, यानी केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर आपका प्रसार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद एक, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय माप कौन सा है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे विश्वसनीय माप कौन सा है, माध्य है। क्या है, माध्य है, मीन है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, विचलनशीलता का माप कौन सा है। तो यहाँ पर विचलनशीलता के मान कौन कौन से, चतुर्थक विचलन, मानक विचलन, माध्य विचलन, उपरोक्त तो सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विचलनशीलता का कौन सा सबसे विश्वसनीय माप है। सबसे विश्वसनीय माप कौन सा है, स्टैंडर्ड, कौन सा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माध्य विचलन। क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, मानक विचलन। क्या हो जाएगा, मानक विचलन। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति का माप कौन सा करता है। तो प्रतिशत, दशांक, दोनों ए व बी। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, दोनों ए व बी, दशांक और प्रतिशत दोनों करते हैं। इसके बाद सह संबंध हो सकता है। तो सह संबंध हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सह संबंध सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, तीनों प्रकार का हो सकता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि का सही प्रतीक है। तो स्पीयरमैन की रैंक अंतर विधि का सही प्रतीक क्या है, ये वाला ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, रो। इसके बाद अवर्गीकृत डेटा का माध्य निकालने का सही सूत्र है। तो ये भी अवर्गीकृत, आपने ये वाला हमने आपको कराया था, EX अपॉन सिग्मा, इसे क्या पढ़ते हैं, सिग्मा X अपॉन N वाला। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमने आपको बी वाला बताया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच कौन सा सही संबंध है। तो इसमें सही संबंध हो जाएगा, बहुलक बराबर 3 माध्यिका
-2 माध्य है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रसार के संबंध में कौन सा उपयुक्त है, तो रेंज के संबंध में क्या होता है, हाईएस्ट स्कोर माइनस लोएस्ट स्कोर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, प्रसार बराबर उच्चतम स्कोर माइनस न्यूनतम स्कोर। इसके बाद है माध्य के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए, तो माध्य के संबंध में गलत कथन कौन सा हो जाए, 50% से ऊपर और नीचे स्कोर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट, बहुलक की गणना आधारित है, तो बहुलक की गणना किस पर आधारित है, फ्रीक्वेंसी पर आधारित है, किस पर, फ्रीक्वेंसी पर, तो यहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसी दिख रही होगा, ऑप्शन नंबर ए पर हो जाएगा, आवृत्ति पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों की गणना के लिए प्रकार को चुनिए, तो यहाँ पर केंद्रीय प्रवृत्ति की जो मापों के लिए समूह आवर्गीकृत भी होते हैं और समूहीकृत भी होते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों एवा भी, क्या हो जाएगा, दोनों एवा भी। इसके बाद सहसंबंध का मान इससे अधिक नहीं होता है, तो सहसंबंध का जो मान होता है -1 से लेकर 1 के बीच होता है, तो यहाँ पर सहसंबंध का मान इससे अधिक नहीं होता है, तो 1 से अधिक नहीं होता है, तो यहाँ पर आपका +1 हो जाएगा। इसके बाद स्पीयरमैन की रैंक अंतर सहसंबंध विधि आंकड़ों का उपयोग करती है, तो किस आंकड़ों का प्रयोग करती है, ऑर्डिनल स्केल का, क्रमिक स्केल का, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्रमिक स्केल। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित डेटा की सीमा की गणना कीजिए, तो अभी आपका सीमा का उसी में फार्मूला लिखा था, रेंज बराबर क्या होता है, हाई स्कोर माइनस लो, तो यहाँ पर आपका हाई कितना दिख रहा है, 18 दिख रहा है, और माइनस लो कितना है, 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 12, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए वाला 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, मापन है, तो मापन एक प्रक्रिया है, क्या है, एक प्रोसेस है। इसके बाद किसने कहा है, मापन निश्चित नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान की करने की प्रक्रिया है, तो ये किसने कहा था, ये स्टीवेंस ने कहा था, किसने कहा था, स्टीवेंस ने कहा, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, स्टीवेंस। इसके बाद है, मापन का संबंध है, तो मापन का संबंध है अंक प्रदान करना, चिन्ह प्रदान करना, अंक एवं चिन्ह प्रदान करना, गुणवत्ता का मापन करना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मापन का अर्थ क्या है, गुणवत्ता का मापन करना। इसके बाद है, मापन प्रकारों में कौन सा नहीं है, कौन सही है, कौन सही है, यहाँ पर मापन प्रकारों में कौन सही है, भौतिक मापन, मनोवैज्ञानिक मापन, सामाजिक मापन, दोनों ए व बी, तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा दोनों ए व बी, का हो जाएगा दोनों ए व बी। इसके बाद नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है, कथन ए, मापन अपनी प्रकृति में वस्तुनिष्ठ है, कारण आर, मापन परिमाणात्मकता की प्रक्रिया है, परिमाणात्मकता की प्रक्रिया है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ए सही है, परंतु आर ए की सही की व्याख्या भी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, मापन का उद्देश्य नहीं है, तो मापन का उद्देश्य क्या नहीं है, मापन का उद्देश्य भविष्यवाणी करना नहीं है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा, ए भविष्यवाणी। इसके बाद है, मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा गलत है, तो मूल्यांकन के संबंध में कौन सा गलत है, तो यहाँ पर उपरोक्त में से कोई नहीं मूल्यांकन के संबंध में गलत है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन की उपर्युक्त गणितीय व्याख्या कौन सी है, तो मूल्यांकन की उपर्युक्त गणितीय व्याख्या कौन सी है, मात्रात्मक प्लस गुणात्मक प्लस मूल्य निर्णय, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, मूल्यांकन के मुख्य तत्वों के बारे में सही नहीं है, सही नहीं है, केवल मात्रात्मक, शैक्षिक उद्देश्य, अधिगम अनुभव, अधिगम प्रथा की उपलब्धि, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, केवल मात्रात्मक, क्या हो जाएगा, केवल मात्रात्मक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, मूल्यांकन के निष्कर्षात्मक व्याख्या के विषय में सही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वस्तुनिष्ठ, क्या है, वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन सी इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। इसके बाद 35 क्वेश्चन है, मूल्यांकन संपूर्ण विकास से संबंधित है, मापन मूल्यांकन का एक पक्ष है, तो यहाँ पर ये दोनों कथन वो सही हैं और ए सही है और आर ए सही की व्याख्या है, तो ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है। इसके बाद है, मूल्यांकन के उद्देश्य में संदर्भ में सही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्पाद में सुधार, क्या हो जाएगा, उत्पाद में सुधार। इसके बाद है, मापन और मूल्यांकन के बीच अंतर के संबंध में कौन सा गलत है, तो यहाँ पर यह आपका सही हो जाएगा, मापन संकीर्ण है, मूल्यांकन व्यापक है, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन है कौन सा मापन का स्तर नहीं है, तो कौन सा मापन का स्तर नहीं है, सामान्य स्केल, जनरल स्केल, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मापन का सबसे निचला पैमाना कौन सा है, तो मापन का सबसे निचला पैमाना नॉमिनल स्केल है, नामित स्केल है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्रमिक स्तर पर लागू होने वाली गलत सांख्यिकी पद्धति कौन सी है, तो ये आप लोग एक बार देख लेना, ये हम छोड़ रहे हैं। इसके बाद है कथन नामित स्केल माप का उच्चतम स्तर है। सभी सांख्यिकी तरीकों को माप के नामित स्केल में लागू किया जाता है। यहाँ पर नॉमिनल स्केल होगा, स्कूल नहीं होगा, आप लोग सही कर लेंगे। सभी सांख्यिकी तरीके को नामित स्कूल में लागू किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आर सही है लेकिन ए सही नहीं। यहाँ पर जो आपका नामित स्केल मापन का उच्चतम स्तर है ये तो आपका पूरा गलत ही हो जाता है। सभी सांख्यिकी तरीकों के माप को नामित स्कूल में लागू किया जाता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा आर सही है लेकिन ए सही नहीं है। इसके बाद आपको यहाँ पर स्केल यहाँ पर सूची दी गई है, तो नामित क्रमिक अंतराल अनुपात, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन इसमें करेक्ट अनुपात का व्यवस्था से अंतराल वर्गीकरण क्रमिक कृत्रिम शून्य और नामित वास्तविक शून्य, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतराल स्तर मापन के लिए सबसे उपयुक्त है, तो अंतराल स्तर मापन के लिए सबसे उपयुक्त है, इसमें वास्तविक शून्य होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए सही है और आर ए सही की व्याख्या है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको क्वेश्चन थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा और हम आपको बता दें जो आपको हम आंसर्स बता रहे हैं वो सकता है उसमें एक दो गलत हो जाएं, तो आप लोग जब आंसर की आएगी तो उससे मैच कर लेना। इसके बाद है नेक्स्ट मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है, तो मूल्यांकन का क्या उद्देश्य नहीं है, मूल्यांकन का उद्देश्य खोज करना नहीं है, तो यहाँ पर आपका खोज हो जाएगा। मूल्यांकन के सिद्धांतों के संदर्भ में गलत है, तो यहाँ पर आप ये वाला क्वेश्चन एक बार देख लेना। इसके बाद है मूल्यांकन के कार्यों के संदर्भ में सही है, तो कार्यों के मूल्यांकन के कार्यों के संबंध में क्या है, विद्यार्थियों के संवेगों का प्रबंधन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। मापन एवं मूल्यांकन के संबंध में संदर्भ में उपयुक्त है, तो यहाँ पर हो जाएगा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्या है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रमिक स्केल मापन का द्वितीय स्तर है, इसमें नामित स्तर की सभी खासियतें शामिल हैं, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ए सही है और आर ए की सही व्याख्या है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है कथन ए अनुपातिक स्केल सबसे वस्तुनिष्ठ स्केल है, अनुपातिक स्केल में वास्तविक शून्य बिंदु होता है, तो यहाँ पर आपका सही हो जाएगा ए सही है और आर ए सही की व्याख्या है, ये भी आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मापन के स्तरों के संदर्भ में गलत कथन पर विचार कीजिए, तो इसमें गलत कथन है आपका ऑप्शन नंबर डी वाला, अनुपातिक स्तर ज़्यादातर विज्ञान में प्रयुक्त की जाती है, तो यहाँ पर अनुपातिक स्तर जो होती है वो मार्केट में प्रयोग की जाती है, कहाँ प्रयोग की जाती है, मार्केट में, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अनुपातिक स्तर ज़्यादातर विज्ञान में उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर आपके 50 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। इसके बाद 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में आएंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।